अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज हम अनाहत चक्र की साधना करेंगे। आइए पहले इसके विषय में समझें कि अनाहत चक्र क्या है, इससे क्या लाभ होता है और इसकी विधि क्या है। फिर इसके बाद इसकी साधना करते हैं। हृदय जो भौतिक शरीर में आपको मालूम है, उसके ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर सुषुम्ना नाड़ी पर यह स्थित है। एक गोलाकार जिसमें 12 पंखुड़ियां हैं। उन पंखुड़ियों के मंत्र हैं कंग खंग गंग घंग अंग चंग छंग जंग झंग इयंग टंग ठंग। यह 12 पंखुड़ियों के 12 मंत्र हैं। यह पंखुड़ियां नहीं है, वास्तव में नाड़ी हैं, जिससे अनेकों नाड़ियां निकल करके शरीर के विभिन्न भागों पर जाती हैं और वहाँ पर रक्त का सुचारू रूप से प्रसारण करती रहती हैं। इस अनाहत चक्र का बीज मंत्र यम यंग, यह ऊपर बिंदी है, यंग है। यह अंदर एक खड़बर्ग जो दो, एक सीधा और एक उल्टा त्रिभुज रख करके प्रतीत होता है, उसके मध्य में एक सफेद रंग का वृत्त है जिसके अंदर यह यंग बीज है। इसका वाहन मृग है। इसका देवता ईशान वृद्ध रुद्र है। तत्व वायु है। अब यहाँ पर तत्व के विषय में देखेंगे तो मूलाधार चक्र क्या था? पृथ्वी तत्व। स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व। और यह अनाहत चक्र जो चौथा चक्र है, इसका वायु तत्व है। लोक क्या है? महालोक है, महालोक। मूलाधार का अगर क्रम से चलेंगे तो मूलाधार का पृथ्वी तत्व था, भू लोक था। स्वाधिष्ठान चक्र का भूह, मणिपुर चक्र का स्वलोक था और इसका अनाहत चक्र का लोक मह है। यह इसके बारे में सामान्य जानकारी हुई। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो सबसे पहले जो चक्र आप समझ गए हैं उन चक्रों का, यानी मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र का ध्यान करते हुए फिर इस चक्र का ध्यान करना है। हालांकि समय की कमी के कारण हम सीधे ध्यान मणिपुर चक्र का ही करेंगे। इस चक्र से के पर ध्यान करने से लाभ क्या होता है? पहली बात तो यह है कि इस चक्र का जब ध्यान आप प्रारंभ कर लेते हैं, उसमें आपकी प्रगाढ़ता हो जाती है
यानी अनाहत चक्र खुल जाता है तो फिर आपको नीचे गिरने का भय समाप्त हो जाता है। नीचे गिरने का मतलब यह है कि आप निम्न गति में नहीं गिरेंगे। मतलब जैसे आपका स्वाधिष्ठान चक्र था, वहां पर गिरने के चांसेस ज्यादा थे। पतन क्या, यह सांसारिक बंधनों में फंस जाना, संसार की माया में फंस जाना, मणिपुर चक्र में माया का हीरे का ज्वारात में फंस जाना, उसमें था पतन। लेकिन यहाँ पर जाने के बाद आपका उसका डर एक प्रकार से समाप्त सा हो जाता है, बहुत आंशिक रहता है। लाभ क्या होता है? शारीरिक दृष्टिकोण से आपका फेफड़ा, हृदय, अस्थमा का मरीज, दमा, डिप्रेशन, इसमें पूर्ण लाभ मिलता है। प्रभावित अंग कौन कौन से होते हैं? आपका हृदय, फेफड़ा, रक्त ले जाने वाली नाड़ियां, दोनों भुजाएं, ये समस्त प्रभाव में आती हैं। आपके अंदर प्रेम, करुणा, निस्वार्थ प्रेम, आनंद, शांति, अनायास ही बिना किसी मतलब के आप प्रेम आप करने लग जाते हैं, जिससे कोई प्रयोजन नहीं, उसके प्रति भी आपका पूरा प्रेम और करुणा जाता है। हृदय प्रफुल्लित रहता है, करुणा से भर जाते हैं। यह मुख्य रूप से इसके लाभ होते हैं। तो आइए हम अब इस चक्र का ध्यान करते हैं। सुविधाजनक स्थिति में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, बाएं हथेली गोदी में, दाएं उसके ऊपर। आसन वगैरह बता दिया गया था, उसी प्रकार से होना चाहिए। नियमित एक ही स्थान होगा, नीचे चटाई है, उसके कंबल या कुछ अलग कोई पदार्थ, सफेद चादर और स्वच्छ होनी चाहिए। सर्वप्रथम सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक एक ही अंगों को 2-3 मिनट के लिए निहारें, जिससे शरीर के किसी भाग में कोई तनाव न हो, शरीर ढीला हो, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कंधे ढीले हो। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करें। इस प्रकार से श्वास लेना है। इस श्वास भरते समय मूलाधार चक्र से एक एक चक्रों का ध्यान करते हुए सहस्त्रार चक्र तक पूरी वायु भर जाए। छोड़ते समय सहस्त्रार चक्र खाली हो, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र क्रमशः होते हुए मूलाधार चक्र तक अधिकतम वायु बाहर हो जाए। इस प्रकार से 5-7 श्वास लीजिए। इतना ध्यान रखिए, आचार्य गुरु केवल आपको रास्ता दिखाएगा, करना आपको स्वयं है। अगर आपकी अपने ऊपर कृपा नहीं है तो न तो आचार्य कुछ कर सकता है, न शास्त्र कुछ करेगा, और न ही ईश्वर कुछ करेगा। आपकी अपनी कृपा, अपने ऊपर स्वयं की कृपा होगी, तभी आप इस संसार के बंधन से मुक्त होंगे। आइए 3 बार ओम ध्वनि के बाद शांत बैठते हैं। ओम
समयाभावश बीज मंत्र का सीधे उच्चारण करते हैं। जो ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं वह 3 बार ओम ध्वनि करें। बीज मंत्र का जाप जितना संभव हो सके उतना करें। आइए 2 बार बीज मंत्र का जाप सुने, फिर आप शुरू कर दें मन ही मन। करते जाइए, ध्यान इसी चक्र पर होगा। मंत्र का जाप चलता हुआ प्रसन्न मुद्रा, अनुभव करें कि ये जो नाड़ियां हैं जो कि पंखुड़ियों के रूप में दिखाई दे रही हैं, यह मंत्र के जाप करते करते खिल गई, अर्थात उसमें पूरा तेज का संचार और वहाँ से प्रकाश फैलता हुआ चक्र के अंदर जो सफ़ेद वृत्त है, यहाँ पर बीज मंत्र है, वहाँ पर उसकी आभा पड़ रही है और वहाँ से आपके शरीर के समस्त अंगों में इस तेज का प्रसारण हो रहा है। यहीं से अनाहत की ध्वनि भी सुनाई देती है। जैसे जैसे साधना की गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका आनंद, आपकी शांति बढ़ती जाएगी। शारीरिक दृष्टि से आपका हृदय, फेफड़ा, अस्थमा, दमा, श्वास की प्रॉब्लम, इम्यूनो जो अनायासी मन के अंदर चिंताएं हो जाती हैं, उनसे आपको उस टेंशन से भी रिलीफ मिलता है, लाभ मिलता है, यानी अवसाद की बीमारी भी दूर होती है। इस प्रकाश का अनुभव करते हैं अपने अंदर, जो तेज का संचार हो रहा है, करुणा जो फैल रही है, उसका अनुभव करें। जितना ही ध्यान की गहराई बढ़ेगी उतना ही आपको लाभ मिलता हुआ
पूर्णमादस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।